स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 7C पढ़ाएंगे। इस सवाल में प्रतिशत के बारे में बताया है, प्रतिशत और प्रतिशतता के बारे में। पहले हम जान लेते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जहाँ कहीं अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे 1/100। अगर प्रतिशत की जगह पे हमें कहीं संख्या लिखनी है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 1/100। अगर कहीं पे 1/100 है, आवश्यकता है प्रतिशत लगाने की, तो उसकी 1/100 की जगह पे प्रतिशत बना सकते हैं। ठीक है, अब सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल है, पहले सवाल, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, यानी वह राशि हमको ज्ञात करनी है जिसका, राशि या संख्या ज्ञात करनी है जिसका उस संख्या का 35%। यानी पहले खंड को क्या पढ़ेंगे, तो ये पहले माना संख्या, माना संख्या या माना, इसमें राशि लिखा है तो मैं माना राशि कर लेंगे। माना राशि बराबर x। अब सवाल करेगा वह राशि ज्ञात की जिसका, यानी सभी जो खंड है सबके आगे समझो यही लिखा हुआ है, जिसका ये 35%, किसका, यानी x एक राशि मानी है उसका, सही है, 35%, जिसका मतलब उस राशि का 35% बराबर क्या है 280। हमें वो राशि निकालनी है तो यहाँ पर जो प्रतिशत का चिन्ह है उसकी जगह क्या लिखेंगे बटे 100, यानी प्रतिशत जगह 1/100 लिखेंगे तो 1/35 में गुणा 35 जाएगा बटे 100 बराबर क्या है 280। मान निकालना है x का, तो x के साथ जो भी है वो बाएं तरफ से दाएं तरफ भगा दो। x साथ क्या 35 गुणा में है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 भाग में आएगा। 280 था उसमें 35 भाग में, 100 भाग में है तो 100 दाएं तरफ चला जाएगा गुणा में। ठीक है, अब भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 0, तो ऊपर क्या है x बराबर 280 गुणा 20/7, 7 से कटे 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 0, x बराबर क्या है 40 गुणा 20। x का मान क्या आएगा 4 दूना 8 और 2 0, यानी वह राशि क्या आ गई 800। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अब इसका अगर हम दूसरा सवाल करेंगे, यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे, लिखा है 3/5%, यानी जो इसके आगे लिखा हुआ है उसको हम पहले पढ़ेंगे माना राशि। वो सवाल के हिसाब दे रखा है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, तो इसके भी आगे यही रहेगा, जिसका क्या है 3/5%, तो माना राशि बराबर क्या है x, तो x का 3/5% बराबर क्या दे रखा है 90। अब इसमें भी चाहे क्या कार्य कर सकते थे, तो x का की जगह पे गुणा 3/5 प्रतिशत की जगह पे 1/100 बराबर 90। अब x का मान निकालना है तो x साथ जो भी है वो दाएं तरफ भगा दो, 90 दाएं तरफ है और x साथ क्या है 3 गुणा में है तो ये 3 क्या जाएगा भाग में, और 5 और 100 भाग में है तो दाएं तरफ जाएंगे, 5 और 100 दोनों क्या हो जाएंगे गुणा में। ठीक है, अब काटेंगे से 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 0, x का मान क्या आ गया 30 गुणा 5 गुणा 100, तो x का मान क्या आएगा 5 त्रिक 15 और 1 2 3 0। ठीक है, तो x राशि 15,000 हो जाएगी। अतः, चाहे माना की जगह लिख देंगे अतः, इसमें भी लिख सकते हैं अतः राशि बराबर 800, इसमें भी लिख सकते हैं, से पहले सवाल में इसमें लिख देंगे अतः राशि बराबर 800। सही है ये, जैसे अब इसमें भी जो आया है अतः, यहाँ पर क्या है 15,000, तो माना की जगह पे अतः राशि बराबर 15,000। ठीक है, ये मान। अगला तीसरा खंड क्या है, तो भाई ये माना राशि, पहले राशि मानेंगे क्योंकि सवाल तीनों खंडों के लिए एक है, बोला क्या कहा है, तो राशि बराबर x, तो राशि बराबर x है तो क्या है x का 0.25% बराबर 600, तो x का 0.25% मतलब बटे 100 बराबर 600। x का मान निकालेंगे तो ये 600 है, 100 भाग है बाएं तरफ, दाएं तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गुणा बटे, अब ये 0.25
गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। सही है। अब इसमें काटेंगे, भाग करेंगे, तो ये 2 के बाद 16 ये जाएगा 16, तो आगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। फिर काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 2 जीरो। एक्स का मान क्या आ गया, 600 गुणे 400। एक्स का मान 6 चौका 24 और 4 जीरो, यानी 2,40,000। तो माना जो है उसकी जगह अतः राशि बराबर 2,40,000। ठीक है, सही है। दूसरा है किसी राशि का 5%। कोई राशि है उसका 5%, तो राशि में नहीं पता है तो लिखेंगे, मानेंगे माना राशि बराबर x। ठीक है। अब राशि का 5%, तो राशि का 5%, इसे कैसे लिखेंगे, राशि हमने x मानी है, का की जगह गुणा 5% मतलब 5/100 या 5%। ठीक है। अब लिखा है 600 रुपये के 15%, तो 600 रुपये के 15%, इसको क्या लिखेंगे, 600 के मतलब 15% मतलब बटे 100, इसको ऐसे। अब राशि ज्ञात करनी है, तो प्रश्नानुसार जो ऊपर निकाल के इसलिए रख लेंगे कि आदमी आराम से लिख लेंगे। तो लिखा है राशि का 5%, राशि का 5% बराबर किसके है, 600 रुपये के 5%, 600 रुपये के 15%, यही तो लिखा है ऊपर। सबका मान ऊपर निकालिए। राशि का 5% इसे कैसे लगेंगे, x गुणा 5% मतलब 5/100। 600 का 5% 600 गुणे 15/100। ठीक है। दाएं तरफ और बाएं तरफ हर वाले पद में 100 अब यहाँ से x गुणा 5 बराबर क्या आएगा, 600 गुणा 15। अब x का मान निकालेंगे, x का जो 5 गुणा में है वो क्या हो जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, क्या उसमें आ जाएगा, भाग में। 5 एकम 5, 5 त्रिक 15। x का मान क्या आएगा, 600 गुणे 3। सही है। तो x का मान आ गया 600 गुणे 3, तो क्या है मतलब x के बराबर क्या आएगा, 600 3 1800। सही है। अतः राशि बराबर 1800। ठीक है। तीसरा सवाल है, एक चुनाव है, कोई चुनाव हुआ है, ठीक है, उसमें 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मत मतलब वोट नहीं डाले। सही है। निकालना है, ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने वोट डाले यानी मत डाले। सही है। तो कितने लोगों ने वोट डालेंगे, तो पहले तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, 20%। पहले क्या लिखेंगे, कुल मतदाता बराबर क्या है, 7,500। अब क्या है, वोट न डालने का वालों का प्रतिशत, वोट न डालने वालों का प्रतिशत। तो वोट न डालने वालों का प्रतिशत कितना है, इसने कह दिया 20%। अब निकालना किसका है, कितने लोगों ने वोट डाले, तो वोट न डालने का प्रतिशत क्या है 20%, और वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत है, वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत। वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा, जितने लोगों ने वोट डाले तो 100% में से जितने लोगों ने वोट नहीं डाले वो घटा दो, जितने लोगों ने वोट डाले उतने प्रतिशत निकल आएगा। तो वोट डालने वालों का प्रतिशत क्या है, 80%। ठीक है। अब निकालना क्या है कि कितने लोगों में डालने, जब इतने वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत जब निकल आया है तो उनकी संख्या में निकालने हैं। तो वोट डालने वाले लोगों की संख्या, देखिए संख्या कैसे निकालेंगे, जो कुल मतदाता है उसका उतना परसेंट निकाल दो। तो कुल मतदाता का 80%, कुल मतदाता का 80%, ये तो 80% लोगों ने वोट डाले। कुल मतदाता कितने, 7,500 गुणे 80% मतलब 80/100, 2 जीरो 2 जीरो कटिए, 75 गुणे 80, जीरो काटेगा 8 पंजे चल रहा 4,
856 और 4 60, यानी 6000, यानी कितने लोगों ने वोट डाले? 6000 लोगों ने। सही है, तो इन्होंने कहा कितने लोगों ने वोट डाले, वो हो गया। देखिए कितने मतदाता वो लिख लिए, उन्होंने कि 20% वोटों ने वोट मत नहीं डाले, तो वोट या मत न डालने वाले लोगों का प्रतिशत है 20%। अब हमें निकालना है वोट डालने वालों का, तो वोट डालने वालों का प्रतिशत निकालेंगे। 100% में से जितने परसेंट लोगों ने नहीं डाले वो घटा देंगे, तो वो आ जाएगा वोट डालने वालों का प्रतिशत। अब वोट डालने वालों का प्रतिशत आ गया तो संख्या भी निकाल लेंगे। तो वोट डालने वाले लोगों का संख्या बराबर कुल मतदाता का 80%, तो 7500 कुल मतदाता है, गुणा 80% मतलब 80, और परसेंट को मतलब बटे 100, 2 जीरो कट गया, और 75 गुणे 80 आ गया, गुणा कर लिया 6000, यानी 6000 मतदाताओं ने वोट डाले। और यहाँ पर वोट ना डालने वालों की संख्या निकालेंगे, तो 7500 में से 6000 घटा दें, 1500 आ गया, 1500 लोगों ने वोट नहीं डाले। अगला चौथा सवाल है, खड़िया में 40% कैल्शियम, एक खड़िया है उसमें क्या है 40% कैल्शियम है। सही है, तो खड़िया में जो दे रखा है वो लिखेंगे, खड़िया में कैल्शियम, खड़िया में कैल्शियम बराबर क्या है 40%, 12% कार्बन, तो किसमें है ये खड़िया में कार्बन है, तो खड़िया में कार्बन, खड़िया में कार्बन कितना है 12%। सही है, ऑक्सीजन, तो खड़िया में ऑक्सीजन, खड़िया में ऑक्सीजन, खड़िया में ऑक्सीजन कितनी है 48%। हमने कहा 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए, यानी 1 किलोग्राम खड़िया लिए प्रत्येक की मात्रा निकालनी है, तो ये क्या लेंगे 1 किलोग्राम खड़िया में क्या है 1 किलोग्राम खड़िया में कैल्शियम, 1 किलोग्राम खड़िया में कैल्शियम, तो 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, कितने ग्राम होते हैं 1000 का, तो 1000 का कैल्शियम कितना है 40% खड़िया में, तो 1000 का 40%। सही है, तो 1000 का 40% मतलब 1000 गुणा 40% मतलब 40/100, 2 जीरो कट गए, क्या बन के आ गया, इसमें बचा 10, उसमें बचा 40, तो 10 40 हम 400, ये क्या होगा ग्राम में, यानी 1 किलो खड़िया में कैल्शियम जो होगा 400 ग्राम। अब क्या है 1 किलोग्राम खड़िया में कार्बन, 1 किलोग्राम खड़िया में कार्बन, तो 1 किलोग्राम में इन्हें कहा ग्राम में बताना है, इसलिए 1 किलोग्राम किस में बदल गया ग्राम, तो 1 किलोग्राम की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1000 का, अभी एक कार्बन दिखा है, कार्बन कितना है 12%, 12%, तो 1000 का की जगह गुणा 12% मतलब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचे 10 गुणे 12, 10 12 में 120 ग्राम। सही है, अब क्या है 1 किलोग्राम खड़िया में ऑक्सीजन, 1 किलोग्राम खड़िया में ऑक्सीजन, 1 किलोग्राम खड़िया में ऑक्सीजन क्या होगा 1 किलो का 1000 का ऑक्सीजन कितना बेटा 48%, तो 48%, तो 1000 गुणा 48% मतलब 48/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 10 गुणे 48 में 10 बचा 48, 10 गुणे 48 गुणे 480, यानी 1 किलोग्राम जो खड़िया है उसमें ऑक्सीजन होगी 480 ग्राम। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज दे रखी परसेंटेज से हमने ग्राम में निकाल लिया, हमने 1 किलोग्राम खड़िया निकाला है तो उस हिसाब से 1 किलोग्राम में उतना परसेंटेज से गुणा कर दिया, हल कर लिया उत्तर आ गया। अगला 5वां सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। सही है, तो पहले हल में लिखेंगे एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, जनसंख्या मतलब उस गांव की आबादी कितनी है 1200। ठीक है, इसमें 40%, किसमें 1200 में 40% पुरुष है और 30% स्त्रियाँ हैं, शेष बच्चे हैं, तो पुरुष का प्रतिशत, तो पुरुष का प्रतिशत कितना है 40%,
अब कल क्या है, स्त्रियों का प्रतिशत, स्त्रियों का प्रतिशत, स्त्रियों का प्रतिशत कितना है 30%। ठीक है, शेष बच्चे हैं तो क्या निकालेंगे, बच्चों का प्रतिशत। तो पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं, उसके बाद में संख्या पूछी, संख्या निकाल लेंगे। तो 40% पुरुष है, 30% स्त्रियां हैं। कह रहे 40 30 70, 70% कब्जा, 70% पुरुष और स्त्री हो गए। बच्चे कितने, तो 100% में से 70% जो पुरुष स्त्री घटा दो तो कितने बच्चे, यानी बच्चे कितने बच्चे 30%। 40 3 इनको जोड़ दिया 70 हो गया। अब 100% जो कुल आबादी क्या होती है, किसी चीज़ की आबादी क्या 100% कोई चीज़ होती है, तो 100% में 70% घटा दिया, कितना बचा 30%। यानी बच्चों का प्रतिशत क्या है 30%। अब आगे बढ़ेंगे, तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। पुरुष का प्रतिशत है तो 12,000 जो कुल आबादी है, तो 12,000 यानी की आबादी में, 12,000 की आबादी में पुरुष की संख्या, 12 की आबादी में पुरुष की संख्या क्या होगी 12,100। ये 1200 की आबादी में पुरुष की संख्या, 1200 की जो आबादी है उसमें पुरुष की संख्या क्या होगी 1200 का, पुरुष का प्रतिशत क्या है 40%। ठीक है, तो इसको आगे बराबर हल करेंगे, 1200 का 20 गुणा 40 और प्रतिशत मतलब बटे 100, 2 0 कट गए। इसमें क्या है 12, अगले क्या बचा 40, 12 चौका 48, आगे 0, यानी 480 क्या होंगे पुरुष। अब 1200 की आबादी में, या कह देंगे गांव में, ठीक है, या सीधे कह देंगे गांव में पुरुषों की संख्या 1200 की आबादी में। अब ये क्या निकाल रहे हैं, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो 1200 का आबादी है, उसका हम जो पुरुष महिला का प्रतिशत क्या है 30%, तो 30% निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1200 का 30% मतलब 30/100, 2 0 कट गया, यानी 12 गुणे 30, 12 क्या होंगी महिलाएं होंगी। अब बच्चों की संख्या क्या निकालेंगे, तो 1200 की आबादी में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या 1200 का, बच्चों का प्रतिशत क्या है 30%, तो 1000 का 30%, तो 1200 का में गुणा 30% मतलब बटे 100, 2 0 कट गए, यानी 12 गुणे 30, 12 तिया 36, 360, ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए तीनों की अलग अलग संख्या कहते हैं, तो अलग अलग संख्या निकाल गई। पुरुषों की संख्या क्या है 480 और महिलाओं की संख्या है 360 और बच्चों की संख्या है 360। ठीक है, अगला छठा सवाल है, एक मिश्रण, मिश्रण मतलब कोई चीज़ मिली हुई है, ठीक है, अलग अलग पदार्थ जो मिले रहते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण में 20% लोहा है, 38% रेत है और शेष कांच है। तो पहले प्रतिशत निकालेंगे, जो प्रतिशत दे रखा है वो लिख देंगे। तो मिश्रण में किसमें है ये, मिश्रण में लोहा का प्रतिशत, मिश्रण में लोहा का प्रतिशत, तो मिश्रण में लोहा का प्रतिशत क्या है 20%, 20%। और मिश्रण में लोहा की जगह, लोहा का क्या है रेत, अब रेत का प्रतिशत, जो मिश्रण है उसमें रेत का प्रतिशत यहाँ पर क्या दे रखा है 38%, तो 38%। अब क्या है शेष कांच है, तो मिश्रण में कांच का प्रतिशत, मिश्रण में कांच का प्रतिशत, कांच का प्रतिशत क्या 100% कुल मिश्रण है, उसमें क्या है जो लोहा और रेत ये दोनों घटा दो, तो लोहा और रेत मिलकर कितना 58%, यानी 100 इसमें से कितना 58% घटा दें, क्या बचा 42%। कहने का मतलब जो मिश्रण है उसमें कांच का प्रतिशत क्या है 42%। ठीक है, अब प्रतिशत सबका लिख गया अच्छी तरह से। अब यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, तो कांच की मात्रा, ठीक है, तो मिश्रण में जो कांच की मात्रा दे रखी है वो 168 ग्राम। तो मिश्रण में कांच की मात्रा, मिश्रण में कांच की मात्रा, अब मिश्रण में कांच की मात्रा है कितना 168 ग्राम, 168 ग्राम। सही,
अब यहाँ पर देखिए कि कांच की मात्रा कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो कांच जैसे कुल जो मिश्रण है, तो मिश्रण तो नहीं पता है, तो उसमें कांच के तो माना मिश्रण मान लेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर चाहो तो मान लेंगे माना मिश्रण बराबर x। ठीक है, तो x का जो इसका प्रतिशत है 42% अगर हम निकालें तो बराबर क्या दे रखा है हमको 168 ग्राम। तो x का मीन्स गुणा 42% मतलब बटे 100 यानी 168। तो x का मान क्या होगा 168, ये 100 भाग में क्या आ जाएगा गुणा, और 42 गुणा में क्या हो जाएंगे भाग में। सही है, तो इसे काटेंगे 42 से कम 42, 42 चौका 168 यानी x बराबर क्या होगा 4 गुणे 100। तो x बराबर क्या होगा 400 गुण 400। तो x मान 400 के माना की जगह क्या लिख देंगे आप उसी के नीचे माना। अब जो माना जो मिश्रण क्या है x, तो वही मिश्रण का 400 आ गया, तो अतः माना जगह क्या जाएगा अतः मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा 400। ये क्या आएगा ग्राम में। ठीक है, अगर पूछा गया है तो मिश्रण की कुल मात्रा, तो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 400 ग्राम। ठीक है, अगला सवाल है 7वां। एक गांव की आबादी 4000 है, तो ध्यान देंगे गांव की आबादी जो पहले दे रखा है उसको लिखेंगे गांव की आबादी। गांव की आबादी बराबर 4000। इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हो गए। लिखेंगे दूषित जल पीने से पीलिया से पीड़ित, पीलिया से पीड़ित लोग, दूषित जल पीने से पीलिया से पीड़ित लोग कितने हैं 500। ठीक है, अब क्या दे रखा है गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हुए। सही है, तो कितने लोग गांव में पीलिया से पीड़ित हुए ये निकालना है हमें। दूषित जल से पीड़ित हुए कितने 500 लोग, तो यानी कि मतलब कोई आबादी जितनी आबादी है उसका जितने प्रतिशत लोग के कितने प्रतिशत लोग, तो कितने प्रतिशत पता नहीं कितने प्रतिशत, तो उसको x मान लेंगे, तो उसके प्रतिशत बराबर क्या होगा 500। सही है, तो मैं से माना क्या मानेंगे पीलिया रोग से पीड़ित लोग, पीलिया रोग से पीड़ित लोगों का प्रतिशत बराबर क्या है 5%। अब कहने का मतलब इन्होंने दे रखा है यानी कुल आबादी है, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे प्रश्नानुसार जो दे रखा है उस हिसाब से करेंगे। तो कुल आबादी है उसका अगर हम 5 जो जितने लोग हैं इसका, हाँ लोगों का प्रश्न क्या है जब नहीं पता है तो x। सही है, चाहे x प्रश्न मान लो चाहे x। ठीक है, तो इसका प्रतिशत क्या है x। अब प्रश्नानुसार अब इन्होंने बोला है जो पीड़िया से लोगों पे पीड़ित लोगों का प्रतिशत x है। सही है, कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हमने x मान लिया। अब हम अगर निकालेंगे तो 4000 की जो आबादी है उसका x अगर प्रतिशत निकालेंगे जो इसका प्रतिशत है, तो जैसे मान लीजिए जो कुल आबादी है उसका जो प्रतिशत लोग पीड़ित है तो उसका का उतना करें और कितना है उनकी संख्या मिल जाए 500। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, तो x का मान निकाल लेंगे 500 बटे 4000। सही है, तो 2 जीरो कटा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। x का मान क्या आएगा 1/8। हमें निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालेंगे क्या है 100 से गुणा 100 से भाग। ठीक है, तो 1/8 ऊपर बन गया 100 और जो गुणा था तो उसको 1/100 को ऐसे कर लिया 1/100। ये कक्षा 6 में बताया गया था आपको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। तो x बराबर क्या आ गया, तो इसे कटेंगे 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। ये क्या 25/2 ये आ गया, तो 1/100 की जगह क्या लिख देंगे प्रतिशत। तो x बराबर क्या होगा
यानी 25 का आधा क्या होगा 12.5। 12.5% लोग क्या है पीलिया से पीड़ित। सही है। अतः पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत बराबर क्या है 12.5%। यानी क्या है 12.5%। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये सवाल थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें गांव की आबादी 4000 दे रखी है और पीलिया से पीड़ित लोग दे रखे हैं 500। अब पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत हमें निकालना, तो वो हमने एक्स मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार जो 4000 की आबादी है उसका अगर हम जो पीलिया से लोगों का प्रतिशत निकालेंगे वो हमारा आएगा 500। तो 4000 का एक्स निकालेंगे आएगा 500। तो एक्स का मान आया तो 1/8 आ गया। जब 1/8 आ गया, अब हमें क्या है ये आई संख्या हमको निकालना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से भाग। जो ऊपर वाला 100 है वो उसको इधर ले आए और गुणा को 1/100 लिखा। 1/100 लिखा क्यों लिखा? क्योंकि उसको बन जाएगा प्रतिशत। तो 4 से भाग 4 दूनी 8, 25 हो गया। तो 25/2 आगे प्रतिशत। अब 25/2 को आधा किया कि 12.5 आएगा प्रतिशत। यानी कितने लोगों का प्रतिशत आएगा पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत 12.5। ठीक है।